नमस्ते शास्त्री जी। नमस्कार आशुतोष जी, कैसे हैं आप? अच्छा। आइए अंदर आइए। आइए बैठिए। शास्त्री जी, इस किताब को समझने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। तो शास्त्री जी महाराष्ट्र के बहुत ही पहुंचे हुए संस्कृत के विद्वान हैं। हमारे देश के बुद्धिजीवी की भी ना बड़ी विडंबना है। संस्कृत का सम्मान तो करता है लेकिन हिंदी नहीं बोलना चाहता। अरे भाई, जब आप अंग्रेजी, इटालियन, फ्रेंच, जब इन सब चीज़ों को आप देवनागरी लिपि में नहीं सीख सकते तो फिर संस्कृत के लिए आप रोमन का उपयोग क्यों करते हैं? आप लोगों से अच्छे तो कम से कम हम मराठी हैं, देवनागरी का सम्मान तो करना जानते हैं। शास्त्री जी, मैं कुछ समझा नहीं। पूर्वायां वटवृक्षस्य गंतव्या भूत मानवा तत्र कृष्ण मृत्तिकायां शरदल वनस्पति। गमनं पूर्व कालम च तस्मादा गमनं पुनः अमृत यो रनियो कर्म क्रमेण जानी प्रिय। ये पुस्तक आपको कहाँ से मिली? ये बहुत साल पहले रुद्र जी को मिली थी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की किसी लाइब्रेरी के कोने में मिट्टी खाली थी। देखिए, पहली बात तो ये पुस्तक अधूरी है। इसमें बीच में कई पन्ने गायब हैं। और ये देखिए यहाँ पर कर्म शब्द आया है, और ये देखिए अगले पृष्ठ पर यहाँ पर क्रम शब्द है। तो दोनों के अर्थ अलग हैं। कर्म का मतलब कार्य होता है और क्रम मतलब श्रृंखला, क्रोनोलॉजी। लेकिन यहाँ पर उस अंग्रेज ने जानबूझकर फेर बदल करते हुए कर्म के मायने में ही दोनों शब्दों का अनुवाद किया है। आप लोगों को पता है इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है या क्या सोच के लिखा गया होगा? जिस व्यक्ति ने भी इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है उसे देवनागरी लिपि का शून्य ज्ञान है। ये रॉबर्ट डॉन, इस व्यक्ति ने जो इंग्लिश का अनुवाद किया है, इसे देवनागरी लिपि का शून्य ज्ञान है। इसने थोड़ी सी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी लिखा हुआ है उलझन, लेकिन ऐसा नहीं होता। संस्कृत भाषा में श्लोक कई बार एक या एक से अधिक पदार्थों के बारे में उल्लेख के लिए लिखे जाते हैं। तभी तो हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में तमाम तरह की भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, तमाम तरह की टिप्पणियां होती रहती हैं। क्योंकि ये लोग इस मानसिकता से अनुवाद करते थे कि ये पुस्तकें हमारा अंधविश्वास है, जबकि ऐसा नहीं है। अब जैसे कि ये रॉबर्ट डॉन, इस व्यक्ति को संस्कृत भाषा के व्याकरण का जरा भी ज्ञान नहीं। मैं आपको बताता हूं इसका असली अर्थ क्या है। समय में पीछे जाना और वापस आना इन अमृतों का कर्म है, और समय में पीछे और वापस आना इन अमृतों का क्रम है। आप देख रहे हैं, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक नहीं दो अमृतों के बारे में बात की जा रही है। एक जिससे पीछे जाना होता है और दूसरा जिससे वापस आना होता है। मतलब यहाँ दो अलग अमृत की बात हो रही है। दूसरा अमृत कैसे अलग है? वैसे ये पदार्थ आपको कहाँ से मिला? पूरी की पूरी संभावना है कि जहां से आपको ये पदार्थ मिला है, दूसरा अमृत भी आपको वहीं मिलेगा। बस उसकी फितरत इसके विपरीत होगी। बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने मुझे उम्मीद की किरण दी।